जैसलमेर एबीवीपी पिछले 4 दिन से धरने पर है और 2 दिन से जो कुछ छात्र है वो भूख हड़ताल पर है, जिसकी अचानक तबीयत है वो बिगड़ गई थी, उसने जो है चिकित्सा ले जाया गया। अब जो है यहाँ पर वापस धरने पर पहुंचे हैं और इन्होंने रात को 11 साढ़े 11 बजे है अब जो है प्रेस वार्ता की है, मीडिया वालों को बुलाया है। आखिर ऐसी क्या मांगे थे और ऐसी क्या बात हुई जो अचानक रात को 11 बजे मीडिया को बुलाना पड़ा? सर, तबीयत बिगड़ने के बाद आपको चिकित्सा ले जाया गया, अब वापस जो है धरना स्थल पहुँचे, ऐसी क्या आपत्ति हुई को आपको रात को मीडिया को बुलाना पड़ा? सर, ऐसा है कि कभी मीडिया में मेरे वीडियो चल गए थे, जो मेरी तबीयत ख़राब थी उस समय वो वीडियो वायरल हो गए थे, कई जगह से फ़ोन आ रहे थे, तो मुझे उचित लगा कि मैं मीडिया बुला के और सबको ये सूचित करूं मेरी तबीयत ठीक है और जो संकल्प मैंने लिया है वो मेरे लिए आज भी ज़रूरी है और कल भी रहेगा। स्वास्थ्य बाद में है और शहीदों के सम्मान पहले है मेरे लिए। और क्या संदेश कुछ रहेगा एसपी महोदय और यहाँ के जो जनप्रतिनिधियों को लेकर? एसपी महोदय और जनप्रतिनिधियों को यही कहूँगा, एसपी महोदय को विशेष करके कहूँगा कि आप अपनी हठकर्मिता छोड़ दो। मैंने पोस्ट के ज़रिए भी उन्हें मेंशन करके बताया भी था 3 बजे, और कल को अगर मेरे स्वास्थ्य को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार पूरे कप्तान साहब होंगे। दूसरी चीज़, मेरे ये साथी जो इतने 45 डिग्री तापमान के नीचे 4 दिन से बैठे हैं, उन्होंने मतलब कहते हैं कि भाई एसपी महोदय सिविल सर्विस है और उनको आना भी चाहिए। हमें जब उनके ही अधिकारी के लिए धरने पर बैठे हैं तो गांव में अपने मुखिया होते हैं तो घर में कहते हैं मुखिया है, वो बात करने आएंगे, वो समझाइश करेंगे तो उन्हें भी यहाँ आना चाहिए था। उसके बावजूद मेरी तबीयत तो ख़राब थी, फिर यहाँ यज्ञ किया, उसके बाद मेरे लगभग 100 साथी एबीवीपी के कार्यकर्ता छात्र शक्ति वहाँ गई, बाहर धरने पे बैठी। तो एसपी महोदय के पैर और तेवर इतने भारी है कि पूछो ही मत। उनको अपने ऑफिस से एसी से बाहर आके गेट तक उनसे ज्ञापन नहीं लिया गया। फिर छात्र शक्ति से उनको 5 जनों को कहा कि पहले तो मिलने ही नहीं देंगे, फिर 5 जने गए तो भी उनके वो है कि मेरा अधिकारी है, मैं नहीं हटाऊँगा, स्पष्ट उनकी थी। और मैं उनको कह रहा हूँ और चेतावनी देकर कह रहा हूँ कि आपकी हठकर्मिता यहाँ तोड़ूंगा और ये मेरी छात्र शक्ति जो है, हम जो यहाँ बैठे हैं, इसकी जीत होगी और निश्चय होगी, आज नहीं तो कल होगी। तबीयत को कुछ हो गया तो? तबीयत को अभी भी हो रखा है, मेरी शुगर अभी 50 आई है। ज़्यादा कुछ होता है तो? ज़्यादा कुछ होता है तो होने तो शहीदों के सम्मान से सब बात है मेरे। सर, क्या मानते हो 2 विधायक है वो यहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद भी धरना है वो जारी है? विधायकों से हमारा आग्रह चल रहा है, निश्चित वो बातचीत भी चल रही है, उनसे भी बार बार हम यही आग्रह कर रहे हैं कि करें, लेकिन कप्तान साहब अपनी हठकर्मिता नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो अपनी उचित कार्रवाई कर भी रहे हैं और हमें विश्वास भी है कि बहुत जल्द निर्णय आएगा और हमारे पक्ष में आएगा और हमें छात्र शक्ति की जीत होगी। और ये हमारी जांचें भी हैं जो आप स्कैन कर सकते हो, जांचें आई है। ये ऐसा नहीं है कि पारदर्शिता भी ज़रूरी है क्योंकि मैं अनशन पे बैठा हूँ, इसलिए। तो एसपी महोदय, ये जांचें, आज तबीयत ख़राब हुई है फिर भी वापस मैं धरना स्थल पे हूँ। मुझे डॉक्टरों ने बोला था आपको यहाँ 2 दिन होना चाहिए, लेकिन मेरे युवा साथी पूरे यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, यहीं सो रहे हैं, तो मुझे वहाँ उचित नहीं लगा क्योंकि शहीदों के सम्मान में हम आए हैं, किसी की निजी लड़ाई में नहीं है और शहीद सबके लिए सम्मान है। और आपसे भी, उनसे भी निवेदन है कि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बैठे हैं, तिरंगा रैली नहीं होती है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि ऐसे मानसिकता वाले अगर एसएचओ का आप पक्ष कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी इसमें सम्मिलित हो जाते हो कि आपकी मानसिकता भी उनसे मिलती जुलती है। बिल्कुल, जो एबीवीपी छात्र है वो पिछले 4 दिन से शहर कोतवाली के धरने पर है और 2 या 3 दिन से भूख हड़ताल पर है, जिनकी तबीयत अचानक है महेंद्र सिंह की बिगड़ चुकी थी। उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद में जो उनके परिवार है या और भी समाज लोग जिनका लगातार फ़ोन आ रहा था, अब जो तबीयत ठीक हुई है और वापस धरना स्थल पहुँचे, तो ये संदेश देने के लिए जो है प्रेस वार्ता रखी गई, मीडिया को जो है यहाँ पर बुलाया गया है। जुड़े द दस्तक के साथ गुजरात पर यार, जैसलमेर।